लोग कहते हैं गांव शोर क्यों करता है, गांव हाड़ मांस गलाता है, अपने परिश्रम से मिट्टी को उपजाऊ समतल बनाता है, बहा के पसीना उस पर फसल उगाता है, फिर शहर एक दिन झोला उठाकर गांव चला आता है। आकर उत्पादित संपत्ति पर अपना अधिकार वह जमाता है, पूंजीवादी शक्तियों के माध्यम से एक झटके में सारा फसल चट कर जाता है। फिर भी गांव उदास शांत अपने मन को समझाता है, पर शहर यह कृत्य बार बार दोहराता है। और जब गांव इसके विरोध में अपना आवाज उठाता है तो लोग कहते हैं गांव शोर बहुत करता है, गांव शोर बहुत करता है। जोहार साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक कथन कहा था कि यदि शिक्षा लेने के लिए किसान का बेटा स्कूल कॉलेज तक नहीं आ पाता है तो स्कूल और कॉलेज का दायित्व होना चाहिए वो खेतों की पगडंडियों को लांघते हुए किसान के बेटे तक पहुंचकर उससे शिक्षित करे। लेकिन आज शहर गांव शिक्षा के उद्देश्य से नहीं, कूड़ा डालने के उद्देश्य से, गांव को नष्ट करने के उद्देश्य से जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। कि मेरी पहचान माटी राड़ से है, मेरी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है, मेरी पहचान गांव से है, मेरी पहचान पीपल और नीम के छांव से है। साथियों, पुनः आपको एक बार जोहार झारखंड। अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा कि धनबाद नगर निगम का कचरा बलियापुर के गांव में डंपिंग करने के लिए चिन्हित किया गया है और मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा मानना है कि गांव की अपनी अलग पहचान होती है, गांव की अलग अस्मिता होती है। भारत गांवों का देश है। अगर कचरा गांव के क्षेत्रों में डंपिंग किया जाता है तो उससे जो गांव का मूल स्वरूप होता है, गांव का आधार होता है भूमि, जमीन, उसके बाद वन जंगल और जल, वो एक गांव के आधार होते हैं। यदि वो कचरा डंपिंग किया जाता है उस स्थान पर तो संभवतः भविष्य में दूषित वातावरण के साथ जो गांव के मूल आधार हैं, जल, जमीन, जंगल, उन्हें भी दूषित करेगा और परिणाम स्वरूप गांव वालों के साथ फिर पलायन तथा उनकी भूमि अनुपजाऊ जैसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गांव हमारा सुंदर है, इसे विकृत करने का उद्देश्य ना रखें। और आज एक कथन याद आता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नज़र रखो खेत खलिहान पर, दूजी नज़र रखो लाल किला के मचान पर। यानी वे मानते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गाँवों का देश है, अतः गाँवों को मजबूत करो, खेत खलिहानों को मजबूत करो और नज़र हमेशा सत्ता के गलियारों में भी रखो, क्योंकि कहीं किसी दिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठ गया सत्ता के गलियारों में जो संभव है पूंजीपतियों, कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन का कहीं कठपुतली ना बन जाए। और आज नेता मंत्री की बात तो छोड़िए, एक प्रखंड और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वे लोग भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स के हाथों लगभग उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही शासन प्रशासन की गतिविधियों को देखते हैं। तो इसलिए आज चौधरी चरण सिंह की वह बात भी दिल को छूती है कि किसानों, एक नज़र रखो खेत खलिहान पर, दूजी नज़र रखो लाल किला के मचान पर। इसी संदर्भ में आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की नहीं पूरे देश की, प्रत्येक दिन जिसे हम लोग, गांधी ने भी कहा था, महात्मा गांधी का एक कथन था कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांव की आत्मा बसती है किसानों में। तो आज गांवों का भारत प्रतिदिन कोई ना कोई गांव कहीं अतिक्रमण झेल रहा है, कहीं शोषित हो रहा है, कहीं कल कारखानों, तो कहीं दूषित नदियों के माध्यम से, तो कहीं दूषित पर्यावरण के माध्यम से गांव दूषित हो रहा है। प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव में संकट उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कहना भूल ही होगा कि आज के दौर में भारत गांवों का देश सिर्फ कागजों में है। उस पर हमें विशेषकर झारखंड के जनमानस को, जयपाल सिंह मुंडा को हल्का सा अध्ययन करना होगा। जयपाल सिंह मुंडा, आपने उनका नाम सुना होगा। जयपाल सिंह मुंडा ने भरे संसद में कहा था, आज जब संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान बन रहा था, तभी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास कहते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित होगा।
जयपाल सिंह मुंडा, जी हाँ, जयपाल सिंह मुंडा संभव है उनके पास दूरदर्शी सोच थी। वे जानते थे भारत एक पूंजीवादी शासन वाला देश है, भारत एक साम्राज्यवादी शासन वाला देश है। इस देश में कभी व्यक्तिवाद हावी रहता है, कभी पूंजीवाद हावी रहता है, कभी साम्राज्यवाद हावी रहता है, कभी परिवारवाद हावी रहता है। तो इस देश में किसान, कामगार और जो आदिवासियत के साथ वन जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, उनको छलने का काम किया जाएगा भविष्य में। और संविधान निर्माताओं ने भी चिंता जताई थी कि संविधान लचीला है, यह निर्भर करता है चलाने वालों पर। और आप हम परिचित ही हैं कि अब तक कैसे लोगों ने आकर हमारे संविधान को चलाया है, कैसे लोगों ने आकर इस देश में अपनी हुकूमत जमाई है। तो आज उनकी कही बात बिल्कुल 100% सही साबित हो रही है। आज हमारे जो किसान, कामगार वर्ग, आदिवासियत के साथ जंगल, पर्वत, पहाड़, वनों में रहने वाले लोग प्रतिदिन कभी अपने घरों से बेघर किए जाते हैं, जंगलों से भगाए जाते हैं, जबकि जंगल उनका सदियों से निवास रहा है। जब से ये कानूनें नहीं बनी थी, जब से ये कानूनों का खेल नहीं रचा गया था, उससे न जाने हजारों वर्ष पूर्व से वे लोग जंगलों में निवास करते हैं। और आज कई अवसरों पर आप पेपर के माध्यम से पढ़ते होंगे कि फलाना का आदेश क्या जंगलों को खाली करो। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आज उनकी चिंता बिल्कुल 100% सही होती हुई दिख रही है। और आप जिसे मान रहे हैं, एक केवल ये कचरा डंपिंग का मसला नहीं है, अपितु उस गांव को निगलने का, धीरे धीरे गांवों को निगलने का प्रयास किया जाएगा। और केवल गांवों को नहीं, प्रयास किया जा रहा है झारखंड की संस्कृति, झारखंड के जो तौर तरीके हैं, झारखंड के जो झारखंडियत है, उसे निगलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि शहर कभी महाराष्ट्र की आबो हवा में बह जाता है, शहर कभी दिल्ली की आबो हवा में बह जाता है, तो कभी शहर बंगाल और तमिलनाडु की हवा में बह जाता है। एक गांव ही है जो सदैव झारखंडियत की बात करता है, आदिवासियत की बात करता है। इसलिए लोग, विशेषकर जो सत्ताधीश लोग हैं, वे लोग इस विचारधारा से घृणा रखते हैं। झारखंडियत, आदिवासियत विचारधारा से थोड़ी सी एलर्जी उन्हें होती है, इसलिए उनका टारगेट शुद्ध रूप से गांव रहा है। केवल अब गांव को ही मत देखें कि गांव को टारगेट किया जा रहा है नीति नियमों के माध्यम से। कुछ दिन नहीं, कुछ वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि झारखंड के लगभग कंटिन्यूअस एक अंतराल में 4-5 महापुरुषों की प्रतिमा का खंडन किया गया था। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो। तो कभी आपने सोचा और समझा कि इस राज्य में, झारखंड प्रदेश में, अन्य राज्यों के भी कई महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, उनका बलिदान है, तभी हमारे राज्य में उनकी प्रतिमाएं हैं और होना भी चाहिए, उसका मैं समर्थन ही करता हूं। लेकिन उन पर कोई क्षति नहीं आई। क्षति आई जो इस राज्य की झारखंडियत भावना के साथ जीते थे, उन लोगों की प्रतिमाओं को नष्ट करने का प्रयास नहीं, नष्ट किया ही गया। बिरसा मुंडा, झारखंडियत भावना, सिद्धू कानू की प्रतिमाओं का नष्ट हुआ, विनोद बिहारी महतो की प्रतिमाओं को नष्ट किया गया, जबकि इसी प्रदेश में, इसी राज्य में अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, लेकिन उन पर जरा सा आंच तक नहीं आया। तब आपको सोचना पड़ेगा, ये केवल कचरा डंपिंग के माध्यम से गांव की अस्मिता को नष्ट करने का प्रयास नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गांव को निगलने का प्रयास नहीं है, झारखंड की संस्कृति, झारखंडियत, आदिवासियत को निगलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं और सदैव करते आए हैं। हमने हमेशा तीर कमान लेकर अंग्रेजों का विरोध किया है, और आज केवल ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति और सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। नीति और नियम तो वही हैं। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, गलत बात है। अंग्रेजों ने नहीं, एक विधि ने, एक विधान ने, एक नियम ने शासन किया था। वह नियम तो आज भी संचालित हो रही है। फर्क था, वे गोरे लोग थे, ये थोड़ा भूरे सांवले काले लोग हैं, पर वही नियम, वही विधि विधान यही लोग लेकर चल रहे हैं। अतः किसान, कामगार वर्ग उसी हाशिए के साथ उसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में विशेष कुछ बदलाव नहीं आया है। और यदि वे अपनी आप को खेतों के माध्यम से आत्मनिर्भर बना भी रहे हैं, अपने ग्राम वाली खुद को मजबूत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अचानक कोई ऐसा नियम आता है कि उनकी जमीन, उनकी जो शक्ति कहा जाता है गांव की और झारखंड की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भूमि, माटी, उस पर हमेशा लोग नजर गड़ाते हैं। कभी नियमों में संशोधन करके, तो कभी CNT को छेड़छाड़ करके। तो कहीं ना कहीं ये सोचने और समझने का विषय है। और साथ ही मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। कोई मिस्टर लुबी करके कभी एक कलेक्टर बनकर आए थे हमारे धनबाद के क्षेत्र में। धनबाद जिसे पूर्व में धान बाइद कहा जाता था, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ बाइद का खेत होता था और वहाँ धान बड़ी सुंदर उगता था। अब देखिए मिस्टर लुबी ने क्या किया, जब उनके मुख से उच्चारण नहीं हुआ धान बाइद, तो उन्होंने उसे धनबाद बना दिया। तो श्रीमान, ये हमारी संस्कृति है, हमारा क्षेत्र है, हमारी पहचान है। अगर आप आए हैं तो आपको हमारे अनुसार रहना चाहिए। आप हमारे घर में मेहमान बन के आए हैं तो आपको हमारे अनुसार रहना खाना चाहिए, लेकिन आप तो हमारी संस्कृति को बदलने में लगे हैं। इसलिए
आज बड़ी भयावह स्थिति है। यह एक गांव का मसला नहीं, यह धीरे धीरे अन्य गांवों तक इस तरह की समस्याएं जाएंगी और निसंदेह गांवों को कमज़ोर करने का कार्य करेंगी और हमारे जो मूल आधार हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। जसिंता केरकेट्टा जी ने बहुत खूब लिखा है कि युद्ध का दौर चला गया, अब पुलिस प्रशासन सेना का ध्यान किधर है, मेरा पर्वत पहाड़ गांव जंगल जिधर है। कि कौन साध रहा है चिड़ियों की आंख पर निशाना, इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना। क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना, सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की क्षमता, खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा। अब तो सत्ता और शक्ति का पहला काम है गांव जंगल पर गोलियां चलाना और सवाल कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाना। कि यदि युद्ध का दौर चला भी गया तो पुलिस प्रशासन सेना तो रहेगी, आखिर वो क्या करेगी? वो कैंपों के लिए जंगलों को खाली करवाएगी, गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी और फिर शहर में सवाल कर रहे गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों सेना का रुख उधर है? आखिर क्यों सेना पुलिस प्रशासन का रुख उधर है? मेरा जंगल पर्वत पहाड़, मेरा गांव जिधर है, मेरा गांव जिधर है। तो साथियों, मैं शहर का पूर्णतः विरोधी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। शहर और गांव परस्पर दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन मैं इस सरकार की इस नीति का, उपायुक्त महोदय ने जो इस परियोजना के लिए हरी झंडी दी है, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि मैंने पहले कहा गांव की अपनी एक अलग अस्मिता होती है। अगर आप शहर वाले, क्योंकि धनबाद नगर निगम में आता है और उनके पास अकुत धनराशि है, वे चाहें तो डंपिंग के लिए धरती के 100 मीटर नीचे भी अपने लिए डंपिंग यार्ड बना सकते हैं, इतना धनराशि उनके पास है। और विशेष बात, झारखंड की बहुत सारी हजारों हजार एकड़ भूमियों का अधिग्रहण BCL तथा अन्य कई कंपनियों ने किया है जो खाली पड़ी है, और उस पर संभवतः बिचौली लोग आकर टांग पसाकर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं और धंधा चला रहे हैं। तो संभव है यदि आपके पास समस्या है तो आप वैसी भूमि को चिन्हित करें जो शहरों के इर्द गिर्द हो। गांव जैसे शुद्ध क्षेत्र, गांव जैसे हरियाली क्षेत्र, शुद्ध वातावरण, पर्यावरण को नष्ट करने का प्रयास ना करें। क्योंकि गांव है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो प्रकृति है। गांव, पर्यावरण, प्रकृति झारखंड और भारत देश में एक दूसरे के पूरक है। इनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, उलगुलान के लिए तैयार रहें। क्योंकि ये भूमि, हमेशा इस भूमि में जितने भी विद्रोह और आंदोलन हुए हैं वह माटी के लिए हुए। चुहाड़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खड़वार विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, सारे विद्रोह इस भूमि में माटी की लड़ाई के लिए हुए हैं। तो यदि हमारी माटी पर संकट उत्पन्न होगा तो संभवतः हम फिर से वीरों की तरह अपने कंधों में धनुक और तीर लेकर बलिदान के लिए तत्पर रहेंगे। और एक बात, हमने तो हमेशा संवैधानिक स्तर से विरोध किया है। हमारा विरोध का स्वर होता है जान देंगे जमीन नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा मारेंगे मरेंगे की नीति से हमने कभी अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ा है। मरेंगे या मारेंगे ये नीति हमने कभी नहीं लाई है। हमने हमेशा कहा है कि जान देंगे जमीन नहीं। तो इसलिए युवाओं, पुनः उलगुलान के लिए तैयार रहें, क्योंकि झारखंड और झारखंडियत की पहचान ही माटी से है। जब जब माटी पर संकट आया है, हमने हमेशा तीर धनुक के साथ बिचौलियों, विद्रोहियों का और अंग्रेजों तक की नींव हिलाने का कार्य किया है। तो फिर ये कौन से लोग हैं? जोहार झारखंड, जय उलगुलान, वंदे मातरम।